हेलो एवरीवन। आज हम लोग बेसिकली करने वाले हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आने वाला टॉपिक्स के लिए। ठीक है, तो आइए जल्दी जल्दी ध्यान से देखते करना क्या है इसमें। देखोगे कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। ये इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी एक चार्ज बॉडी है, एज्यूम चलो करते हैं ऐसा, मान लो एक ये चार्ज बॉडी है। ठीक है, अब ये चार्ज बॉडी मतलब क्या है, इसके ऊपर आइदर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। लेट्स से यहाँ पे मैं इसको इस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने क्या ले लिया, एक पॉजिटिव चार्ज लिया। पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। अगर आप इसमें ध्यान ध्यान दोगे थोड़ा सा अच्छे से, तो यहाँ आपको देखने मिलेगा कुछ चीज़ें खास कि देखोगे, ये अगर ये पूरा लेंथ का हम बात करें, पूरा एक एंड से दूसरे एंड तक, यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 3 4 और 5। अगर एक और लाइन वापस देखोगे तो कितने आपका प्रोटॉन्स यहाँ पे, 1 2 3 4 5। यहाँ भी 2 3 4 5। तो इसका देखो सिंपल सा मतलब क्या होता है इसके लिए, ये कहता है कि टोटल चार्ज जो हो है हमारा बॉडी पर, राइट, जब वो आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है किसी बॉडी के ऊपर, या वो लोग पूरा जब फैलता है ना, जब पूरा एक बॉडी पे पूरा आपका ये डिस्ट्रीब्यूट चार्ज जब होता है, तो ये हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसा नहीं है कि मान लो कहीं ज़्यादा कहीं कम, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर ये 5 सेंटीमीटर का अगर लाइन है, मान लो लेट्स से ये 5 सेंटीमीटर का लाइन पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 प्रोटॉन्स दिख रहा है। तो नेक्स्ट 5 सेंटीमीटर का जो लाइन बनेंगे यहाँ पे, आप बनाएंगे अगर हम, ठीक है, तो यहाँ भी 5 ही प्रोटॉन आपका पाया जाएगा। यहाँ भी कितना आपका प्रोटॉन्स पाया जाएगा, 5। एंड कॉन्सिक्वेंटली ये इतने ही बनते रहेंगे, आपके आगे जाते रहेगा। ठीक है, तो मतलब क्या है इसका कि जितने से अगर लेट्स से अगर लेंथ वाइज लोगे तो 5 सेंटीमीटर में लेट्स से अगर 5 प्रोटॉन है, तो अगला 5 सेंटीमीटर में भी 5 प्रोटॉन ही रहेगा, उसके अगला 5 में भी 5 ही रहेंगे, एंड सो ऑन। सिमिलरली इसका एरिया भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी का सिंपल मतलब क्या दिया गया है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कि चार्ज जो है ये हर जगह कॉन्टिन्यूसली या हर जगह बोलोगे इक्वली स्प्रेड होता है, इक्वली फैलता है आपका। ठीक है, बट ये जो पूरा कहानी है ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, एट माइक्रोस्कोपिक लेवल ये हमारा फेल हो जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा ये जो पूरा कहानी बात किया है, ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही आपका काम करता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये काम नहीं करता है। ठीक है, अब तो इसी को अच्छे से और एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास 3 तरह का आपका कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझाने के लिए दिया गया है आपका। ठीक है, तो यहाँ तो हो गया हमारा पहला चीज़ क्या है बेसिकली, आप यहाँ ध्यान दोगे तो हमारा जो फर्स्ट है वो क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अगर देखोगे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। तो वन बाय वन करके हम इसमें बात करेंगे अभी। ठीक है, लाइक फर्स्ट वन अगर देखोगे बेसिकली, तो हमारा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका देखो मतलब क्या आपको होता है कि अगर कोई भी एक बॉडी है, चार्ज बॉडी है, जिसका सिर्फ लेंथ अगर हम देख रहे हैं, लेट्स से वायर, एक वायर का एग्जांपल लेते हैं, इसका अगर हम सिर्फ एक लेंथ चेक कर रहे हैं, लेंथ सिर्फ देख रहे हैं, अगर है मान लो ये अगर पॉजिटिवली चार्ज और बॉडी है, तो इसके ऊपर कितना चार्ज है अगर हमें ये निकालना है, राइट, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डेंसिटी का लेते हैं सहारा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो यहाँ पे अगर 5 सेंटीमीटर का, अगर फिर से लेता हूँ 5 सेंटीमीटर का अगर वायर है, और इस 5 सेंटीमीटर का वायर पे मान लो अगर यहाँ पे आपका चार्ज हो गया सॉरी, ये 5 सेंटीमीटर आपके यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब देखिए इसका अगर मान लो इस 5 सेंटीमीटर ऑफ चार्ज पे अगर हम मान लेते हैं कि सॉरी 5 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ पे अगर हम चलो मान लेते हैं कि हमारा चार्ज है बेसिकली लेट्स से 30 कूलम ऑफ चार्ज है, मान लेते हैं, मानने में क्या आता है। तो कल को हमसे कोई पूछ सकता है कि मान लो अगर 5 सेंटीमीटर पे अगर 30 कूलम का चार्ज होता है, तो बताओ कि 2 सेंटीमीटर पे कितना कूलम ऑफ चार्ज पाया जाएगा। या किसी ने पूछ दिया कि 3 सेंटीमीटर पे कितना कूलम ऑफ चार्ज पाया जाएगा। तो ये सब पता करने के लिए ही हम क्या करते हैं, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, डेंसिटी से हमें यह पता मान चल जाता है कि एक पर्टिकुलर पर यूनिट लेंथ पे, राइट, या एक यूनिट लेंथ पे कितना होने वाला है। जैसे मान लो 5 सेंटीमीटर पे लेट्स से 30 कूलम अगर चार्ज है, तो 1 सेंटीमीटर पे कितना आपका हो जाएगा, 30/5, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 6। हमारे पास 6 कूलम ऑफ चार्ज है 1 सेंटीमीटर पे। फिर कोई पूछेगा 2 तो हम निकाल पाएंगे इजीली, 3 पूछेगा तो भी हम निकाल पाएंगे। तो इस तरह से या इसलिए हम लोग यहाँ से डेंसिटी निकालते हैं। ठीक है, अब देखो इसी का स्टोरी समझाया गया यहाँ पे देखोगे कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चार्ज पर यूनिट व्हाट, लेंथ। तो देखो लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया, क्यू,
बाय एल आपका आ गया टोटल चार्ज, वेयर क्यू इज द व्हाट टोटल चार्ज एंड एल इज द व्हाट टोटल लेंथ। या तो एट इंस्टेंट निकालना पड़ा, लेट्स से एक बहुत छोटा लेंथ के लिए मुझे निकालना है, यहाँ पे लेट्स से मैं ऐसे मार्क किया, तो इस लेंथ के लिए अगर निकाले, मान लो इस लेंथ के अगर निकालना है, इस लेंथ के क्या होगा डी क्यू बाई व्हाट डी एल। ये आपका सिंपल क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहानी है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें, दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को देखो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूनिट बाय सिंबल कॉल्ड सिग्मा। ठीक है, अब इसको डिफाइन किया जाता है चार्ज पर यूनिट व्हाट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, या एट एन इंस्टेंट अगर बात करोगे तो इसको हम लोग डी क्यू बाई डी ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ ए क्यों आया, क्योंकि तो लास्ट टाइम हमने क्या बात किया था, सिर्फ लेंथ का बात किया था एक वायर का जिसका सिर्फ लेंथ था, बट ये जरूरी तो नहीं सिर्फ लेंथ ही उसका हो, इसका ब्रेथ भी, लाइक तो यहाँ डायग्राम जो ड्रॉ कर रखा गया है हमारे यहाँ पे, तो ये इसका लेंथ भी आपका है राइट, और इसका क्या है ब्रेथ भी है आपका, लेंथ और ब्रेथ दोनों आपको यहाँ पाया जा रहा है। तो और लेंथ इंटू ब्रेथ हमारा क्या होता है एरिया, इसीलिए यहाँ हमने क्या बात किया टोटल चार्ज है व्हाट टोटल एरिया। अब इसका ऐसा यूनिट बात करोगे तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है आपका कूलम, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अगर लास्ट वाला का बात करें लीनियर चार्ज डेंसिटी का, तो यहाँ भी दो क्या आपका था चार्ज का क्या होगा कूलम, लेंथ का क्या होगा मीटर, तो इसका यूनिट क्या बन गया आपका देखोगे कूलम पर मीटर। ठीक है, होपफुली आपको यहाँ तो बात समझ में आया होगा राइट। नेक्स्ट अगर हम थर्ड वन बात करें लास्ट वन, जो हमारा क्या हो गया यहाँ पे, इट इज डिफाइंड एज द व्हाट रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट व्हाट वॉल्यूम। बस यहाँ सिंपल कहानी 3D, यहाँ बात देखो ये हमारा पूरा जो पिक्चर है ये किसका है 3D का है, जो इससे पहले हमने बात कर रखा था या किया है, ये हमारा किसका कहानी है बता रहा है हमें बेसिकली, ये कहानी बता रहा है हमें किसका 2D का, 2 डायमेंशन लेंथ और ब्रेथ। और इससे पहले जब हमने किया था वो कहानी हमें क्या बता रहा था बेसिकली आपका 1D के बारे में, 1 डायमेंशन जिसका सिर्फ लेंथ ही आपका है। ठीक है, तो 1D हुआ तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, 2D अगर आपका हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और अगर 3D हुआ तो हमारा क्या होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, दैट इज व्हाट टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, ध्यान है ये सिर्फ वॉल्यूम के लिए, मतलब इसका 3 डायमेंशन होगा लेंथ ब्रेथ हाइट, लाइक देखो क्यूब यहाँ लेकर रखा हमने है ना, यहाँ का चेक करोगे हमने क्यूब लिया हुआ है, हमने पिरामिड लिया है, स्फेयर ले लो, कोन ले लो, सिलेंडर ले लो, बहुत सारा और एग्जाम्पल आप एक्स्ट्रा एड ऑन कर सकते हो इसमें। ठीक है, होपफुली आपको यहाँ तक बात समझ आया होगा चार्ज डेंसिटी की कहानी एक्चुअली है क्या और क्यों लेते हैं। ध्यान रखना चार्ज डेंसिटी का बात तभी होता है, चार्ज डेंसिटी का बात हम तभी करेंगे व्हेन टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज नॉट स्पेसिफाइड। मतलब किसी भी बॉडी, मान लो एक बॉडी दिया, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है हमें नहीं पता, मान लो क्यूब एक टाइम के लिए बोल दिया, बट टोटल चार्ज है कितना या कैसे निकाल सकते हैं हमें आइडिया नहीं है। तो इस केस में हम क्यूब के बारे में बात नहीं करेंगे, इस केस में हम बात करेंगे किसके ऊपर हम बात उठाएंगे डेंसिटी के बारे में। ठीक है, एक इरेगुलर बॉडी भी आपका हो सकता है, उस इरेगुलर बॉडी का चार्ज कितना है नहीं है हमें पता नहीं चलेगा, तो हम क्या करेंगे उस केस में डेंसिटी के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, उसी केस में हम डेंसिटी निकालेंगे, डेंसिटी के ऊपर बात होगा आपका। लेकिन जब पता है कि मान लो एक पूरा एक यूनिफॉर्म बॉडी है, मान लो क्यूब, मान लो सपोज एक क्यूब ही सपोज दे लिया फॉर टाइम बिंग, एक क्यूब मान लो लिया, क्यूब पे कितना टोटल चार्ज हमारा है हम अगर निकाल सकते हैं, यहाँ पॉसिबिलिटी है निकालने का, तो उस केस में हम डेंसिटी की बात नहीं करेंगे। ठीक है, या जनरली हम बात डेंसिटी का नहीं करते, कर सकते हैं बट हम करते नहीं है। लेकिन जब कोई एक इरेगुलर बॉडी का, मान लो एक वायर लिया जो इनफाइनाइटली चार्ज है, एक लेंथ है इसका चार्ज क्या आपका चाहिए, लेंथ क्या उसका इनफाइनाइट है, उस केस में टोटल चार्ज हम निकाल पाना बहुत मुश्किल हमारे लिए होगा, तो उस केस में हम बात क्या करेंगे चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, होपफुली आपको बात यहाँ तक समझ आया होगा। और एक चीज ध्यान रखना चीजों को कि जो चार्ज डेंसिटी आपका होता है या डेंसिटी जो होता है ये होता है स्केलर क्वांटिटी। क्या आपको होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है। दैट मींस व्हाट, अगर मान लो कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज अगर है एज्यूम करो, तो इसका लेट्स से लेंथ भी है और इसका ब्रेथ भी है, तो इसका चार्ज डेंसिटी क्या होगा सिग्मा ऑब्वियसली, बट एज बिकॉज ये नेगेटिवली चार्ज है इसलिए इसका साइन यहाँ लगेगा माइनस। ठीक है, बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज है साइन यहाँ क्या होगा माइनस होगा। अब मान लो वैसे एक बॉडी लिया जो पॉजिटिवली चार्ज आपका मान लो है लाइक दिस। ठीक है, तो इसका भी लेंथ है, इसका भी क्या है आपका ब्रेथ है, एज यू कैन सी लेंथ ब्रेथ दोनों इसका है, बट इसका चार्ज डेंसिटी क्या होगा प्लस सिग्मा। ठीक है, सिमिलरली मान लो एक क्यूब अगर ले लिया हमने, अगर एक क्यूब लिया इसका मान लो इस पे चार्ज स्प्रेड है प्लस
या पॉजिटिव चार्ज अगर है, इसका क्या होगा, प्लस रो होगा। या अगर इस पर नेगेटिव चार्ज अगर हुआ, अगर नेगेटिव हुआ, इसे हम क्या बोलेंगे, माइनस रो। सिमिलरली वायर के लिए भी सेम आपका होगा, अगर नेगेटिवली चार्ज अगर वायर हुआ तो मान लो ये माइनस लैम्डा होगा, और ये पॉजिटिवली चार्ज अगर हुआ, लेट्स मैं वायर टेक्स्ट ड्रॉ करता हूँ, अगर ये मान लो पॉजिटिवली चार्ज अगर हुआ, इसका आपका क्या होगा, माइनस लैम्डा होगा। बिकॉज ये क्या है, स्केलर, जो जिसका चार्ज होगा, जो उसका नेचर होगा, वही है आपका डेंसिटी का भी आ जाएगा आगे। ठीक है, तो फुली यहाँ तक बात आपको समझ में अच्छे से आया होगा। ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, आने वाले टॉपिक में ये बहुत ज्यादा कनेक्ट होगा। ठीक है, चलो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास फिर मिलते हैं।